बड़ा बच्चों के लिए लेकर जाऊंगा। ये सुनकर हिरन और हिरनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और शेर खान उनका पीछा करता है। भागते भागते दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। देखो हिरनी, हम दोनों का बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान बचा लो और तब तक मैं शेर खान को यहाँ रोक लेता हूँ। मगर शेर खान तुम्हें मार डालेगा। मैं जानता हूँ, मगर तुम हमारे बच्चों की माँ हो और मुझसे ज्यादा तुम उनकी देखभाल कर सकती हो, इसलिए तुम्हारा बचना ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें जाना ही होगा हिरनी, तुम्हें मेरी कसम है। जाओ जाओ जाओ, हमारे बच्चों की सलामती के लिए उन्हें इस जंगल से कहीं दूर लेकर चली जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। जैसे ही हिरनी जाती है, शेर खान हिरन को अपना निवाला बना लेता है। उधर घबराई हुई हिरनी अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चों जल्दी चलो, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बच्चों, शेर खान ने तुम्हारे पापा को मार दिया है। अब इस जंगल में हम एक पल नहीं रुकेंगे। ठीक उसी वक्त बल्लू बंदर वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ बहन, शेर खान के डर से ना तुम्हें जंगल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा ये भाई अभी तक जिंदा है। भैया, आप चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि शेर खान बहुत ही ताकतवर है। वो ताकतवर है तो अपन भी बजरंग बली का भक्त है, समझी। आज शनिवार है, मुझे बजरंग बली को तेल और सिंदूर चढ़ाना है। बस इतना वक्त दे दो मुझे, फिर देखना तेरे लिए मैं क्या करता हूँ मेरी बहना। बल्लू की बात मानकर कुछ घंटों के लिए हिरनी रुक जाती है और उतने ही समय में बल्लू बजरंग बली की पूजा कर लेता है। ठीक 1 घंटे बाद जंगल में सारे जानवरों की बैठक हुई। देखो भाइयों, शेर खान के डर से आज हिरनी अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे जंगल में जा रही है। अगर हम सब एक नहीं हुए ना, तो हो सकता है कि कल हमें भी जंगल छोड़कर जाना पड़े। कल की क्या बात कर रहा है बल्लू? हम सब तो आज ही जंगल छोड़ने वाले हैं भाई। क्या? हाँ, हम सब जीना चाहते हैं और ये जीना भी कोई जीना है। हाँ, यहाँ पर कदम कदम पर मौत मंडराती है। शेर खान से बचोगे तो शिकारी मार देता है और शिकारी से बचेंगे तो शेर खान मार देता है। इससे बेहतर यही है कि हम सब एक साथ में इस जंगल को ही छोड़ देते हैं। बल्लू सारे जानवरों को जंगल ना छोड़ने के लिए समझाता है। देखो भाइयों, जंगल छोड़कर मत जाओ। शेर खान से बचने के लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, और वो आइडिया क्या है? अपन शेर खान से मीटिंग करेगा। अरे पागल हो गए हो क्या? शेर खान के एक ही चवाट में ना तेरा राम राम सत्य हो जाएगा। अबे गरीबों के आमिर खान, बात तो पहले बताने दे। हाँ तो भाई लोग, अपन शेर खान से मीटिंग करके शिकार करने का कानून बनाएगा। बोलो तुम लोग रेडी हो कि नहीं? कानून? कैसा कानून? यही कि शेर खान सिर्फ बूढ़े और बीमार जानवरों का ही शिकार कर सकता है। बच्चे और औरत जानवरों को वो बिल्कुल भी नहीं मार सकता। ये तो बड़ा अच्छा कानून है, पर शेर खान मानेगा क्या? शेर खान तो क्या, उसका बाप भी मानेगा। बल्लू का आइडिया सुनकर लोमड़ी सोचती है, आज की मीटिंग की सारी बातें शेर खान को बताकर उसका विश्वास जीत लूंगी। कम से कम शेर खान के कहर से मैं तो बच ही जाऊंगी। फिर लोमड़ी मीटिंग के दौरान ही शेर खान के पास बड़ी होशियारी से जाने के लिए निकल पड़ती है। महाराज की जय हो। मौत का दूसरा नाम शेर खान है। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? डर लगता है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ महाराज। दरअसल मैं आपकी चमची बनना चाहती हूँ। जंगल की सारी खबरें मैं आपको पहुँचाती रहूँगी, बदले में आप मेरी जान बख्श देना महाराज। फिर लोमड़ी जंगल में हुई मीटिंग के बारे में सब कुछ बताती है। अच्छा, तो जंगल में कानून बनेगा और सारे जानवरों को भड़काने वाला वो बल्लू बंदर है। आने दो उसे, देखो मैं कैसा मजा चखाता हूँ। खबर देकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद जंगल के सारे जानवर शेर खान के पास आते हैं। शेर खान की जय हो। बोल बेलंगोर, सबको लेकर यहाँ किस लिए आया है? दरअसल हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं। गुजारिश? यही ना कि शिकार करने का कानून बनाया जाए। बोल, यही गुजारिश है ना तेरी? थोड़ी देर पहले
पहले हुई मीटिंग की सारी बातें शेर खान को कैसे पता चली? ये सोचकर सारे जानवर अचंभित हो गए। चौंक गए कि मीटिंग में होने वाली सारी बातों का पता मुझे कैसे चल गया। बच्चों और औरतों को नहीं मारने का कानून बनाने के बारे में सोच रहे हो ना? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सबको मारूंगा। ये सुनकर बल्लू सारे जानवरों की तरफ देखता है, मगर उसे लोमड़ी कहीं नजर नहीं आती। लोमड़ी नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब शेर खान को लोमड़ी ने ही सब कुछ बताया होगा। कोई बात नहीं लोमड़ी, अब देख मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। महाराज, आप तक जो खबर पहुँची है ना, वो अधूरी है। क्या मतलब? आप चालाक हैं, तो मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ महाराज। मुझे पता है कि आपको मीटिंग की सारी बातें, सारी खबर उस लोमड़ी ने दी है। पर लोमड़ी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी कि इस कानून को बनाने के लिए ना उसी ने हम लोगों को बोला था। उसने बोला था? क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि अगर कानून बन जाता है तो आपका सबसे पहला शिकार लोमड़ी का बूढ़ा दादा बनने वाला था। अपने दादा को बचाने के लिए लोमड़ी ने हमारे साथ डबल गेम किया है, समझो। कानून बनाने के समय वो हमारे साथ थी और कानून ना बने इसीलिए वो आपके साथ हो गई। अच्छा, तो लोमड़ी मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती थी। अब सबसे पहले मैं लोमड़ी को ही मारूंगा। महाराज, लोमड़ी को माफ कर दीजिए, क्योंकि शिकार का कानून बनने के बाद वैसे भी आपको लोमड़ी के दादा को ही मारना है। अरे तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? बूढ़े और बीमार जानवरों को खिलाकर मुझे जल्दी मारना चाहते हो तुम लोग? अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा कानून। मेरा दिमाग खराब होने से पहले तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना यहीं पर तुम सबको मार दूंगा। सारे जानवर शेर खान से डरकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शेर लोमड़ी को मारने के इरादे से जाता है। शेर खान को देखकर लोमड़ी बोली, महाराज, आप खुद चलकर यहाँ पर मेरे पास आए, भला मुझे बुला लिया होता। शिकार करने के लिए खुद को ही आना पड़ता है लोमड़ी मी रानी। पोळी टाकलेली आल्यापासून आता डर जाती है। पाहिले तो बॉक त्याच्यामुळे हिंडतो, त्याला चावेल को मैं तो मानतो। आपकी दासी हूँ, आप मुझे मारोगे? हाँ, क्योंकि तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये क्या बोल रहे हो महाराज? मैंने आपको बेवकूफ बनाया? हाँ, कानून बनने के बाद तेरा दादा मेरा पहला शिकार होने वाला था। तूने अपने दादा को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला है। अब तो नहीं बचेगी। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। शेर खान गुस्सा होकर लोमड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। और पलक झपकते ही शेर खान लोमड़ी को मार देता है। मरते हुए लोमड़ी शेर खान से कहती है, महाराज, मेरे दादाजी तो है ही नहीं, मैं किसको बचाने के लिए आपसे झूठ बोलूंगी। इतना बोलकर लोमड़ी मर जाती है और शेर खान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। आगे थांब ना। मुझे बेवकूफ बनाने वाले बंदर, अब मेरा अगला शिकार तू ही होगा। उधर बल्लू बंदर सारे जानवरों के साथ बैठा हुआ है। तभी शेर खान वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। तुम लोग चाहते हो कि जंगल में शिकार करने का कानून बने? हाँ महाराज, मैं भी चाहता हूँ कि कानून बने। काही नाही होत। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तभी शेर खान कहता है, मगर मेरी एक शर्त है। कानून कल से लागू होगा और कानून लागू होने से पहले आज मैं अपना शिकार करूंगा, इस बंदर का। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो बंदर को यहाँ छोड़कर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शेर खान की धमकी सुनकर सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुक जाओ भाई लोग, अरे मुझे इस तरह अकेले छोड़कर तुम लोग मत जाओ। अरे सुनो तो, अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। मौत के खौफ से बल्लू की बात कोई नहीं सुनता और सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। शेर खान बल्लू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बल्लू मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। अरे बजरंग बली, मुझे बचाओ, ये शेर खान पागल हो गया है, ये मुझे मार डालेगा। बजरंग बली मुझे बचाओ, कैसे भी करके मुझे बचाओ बजरंग बली। इस जंगल में मैं ही आपका एक इकलौता भक्त हूँ बजरंग बली, मुझे बचा लो बजरंग बली। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तेरा बजरंग बली भी नहीं।
दौड़ते हुए बल्लू बजरंग बली की मूर्ति के पास पहुंच जाता है। हे बजरंग बली, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे बचा लीजिए बजरंग बली। अबे ये मूर्ति तुझे कैसे बचाएगी? इससे अच्छा होगा कि तू मेरे कदमों में झुक के माफी मांग ले। शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं और तेरी जान बच सकती है। अरे घमंडी, तू भगवान से बड़ा नहीं है, मैं भगवान से ही मांगूंगा। हे बजरंग बली, अगर आज आपने मेरी जान नहीं बचाई ना, तो हर किसी का आप पर से विश्वास ही उठ जाएगा। कोई चमत्कार दिखाइए ना बजरंग बली और मुझे बचा लीजिए। शेर खान बल्लू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी वक्त मूर्ति से बजरंग बली खुद प्रकट होते हैं। बल्लू, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बजरंग बली को देखकर बल्लू खुश हो जाता है और शेर खान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे शेर खान? बल्लू, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ देर बाद बल्लू सबको इकट्ठा करता है। अरे यार, अगर राइट टाइम पर बजरंग बली नहीं आए होते ना, तो मेरी तो जान ही चली जाती। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए लीडर बना था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग मुझे धोखा दोगे, तो मैं तुम्हारा लीडर कभी भी नहीं बनता। बल्लू भाई, हमें माफ कर दो ना। हाँ बल्लू, हम सबको माफ कर दो और आज से तुम ही हमारे लीडर भी हो। हाँ, अब हम कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे। जंगल में आने वाली हर एक मुसीबत का सीना तान के मुकाबला करेंगे। अरे चिल गोजे के छिलको, वादा करके सिमरन की तरह पलट मत जाना। सिमरन? ये सिमरन कौन है भैया? अरे वो शाहरुख खान वाली सिमरन। शाहरुख खान 3 बार बोलता है ना, पलट पलट पलट, तो पलट गई वो।